हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके अराउंड 49 टू 40 वीडियोस टू 49 टू 50 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर करंट अफेयर्स 2022 में ऑप्शन में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की लाडली लक्ष्मी योजना को, जो कि 2007 में आपकी लॉन्च की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है, उसको हम इस वीडियो के बाद देखेंगे। इस योजना से रिलेटेड काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि देखिए ये स्टेट इंजीनियरिंग एमपी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब लागू की गई। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से होते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, साथ में आपका योजना के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स टू गर्ल चाइल्ड्स क्या प्रोवाइड किए जाती है, सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम चलते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजना लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। सबसे पहले बात की जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना का मोटिव क्या है। तो लाडली लक्ष्मी योजना के मोटिव की बात की जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द गर्ल्स। पहला ऑब्जेक्टिव हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द गर्ल्स, जो कि मध्य प्रदेश की गर्ल्स का हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस को बढ़ाना है। इट्स सेक्स टू प्रिवेंट फीमेल फोटोसाइट भ्रूण हत्या, फीमेल भ्रूण हत्या को इसका रोकना मेन मोटिव ये भी है। एंड टू ब्रिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग पीपल्स टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड बर्थ एंड द एम टू प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह को भी रोकना इसका मेन मोटिव है। द प्लान इज फॉर द गर्ल्स बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2006। तो जितने 1 जनवरी 2006 के बाद जितनी भी आपकी गर्ल्स चाइल्ड का बर्थ हो रहा है उनके लिए ये लाडली लक्ष्मी योजना आपका प्लान लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकती हैं। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना का हम देख लेते हैं। जनता में जागरूकता व सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार करना, बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, ये सारे इसके मोटिव हैं। भाई, मध्य प्रदेश में बात की जाए कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को कब लागू किया गया था, तो मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना को लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2007 को इसको लागू किया गया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और लाडली लक्ष्मी योजना का जो मोटिव है वो भी यहाँ पे हमने देख लिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस को बढ़ाना, फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना एंड टूवर्ड्स फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना, और चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना भी इसका मेन मोटिव है। अब हम चलते हैं योजना का लाभ या एलिजिबिलिटी, कौन सी गर्ल्स एलिजिबल्स हैं आपकी लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, और योजना का लाभ कौन लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो भी लाडली लक्ष्मी योजना की जो भी गर्ल्स आपका बेनिफिट्स लेना चाहती हैं तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए, रेसिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश होने चाहिए मध्य प्रदेश, एंड नॉट इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर्स भी नहीं होने चाहिए। इन द केस ऑफ सेकंड चाइल्ड, यदि कोई दूसरी सेकंड चाइल्ड मतलब दूसरे बच्चे के टाइम दूसरे बच्ची यदि आपकी गर्ल्स है, द फैमिली प्लानिंग इज टू बी अडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो इनको फैमिली प्लानिंग आपको परिवार नियोजन अपनाना जरूरी है यदि वह अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो द बेनिफिशियरी अटेंड द आंगनवाड़ी सेंटर रेगुलरली, गर्ल्स जो चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड को हमें वो आपकी रेगुलरली आंगनवाड़ी सेंटर को अटेंड करनी चाहिए। इफ देयर इज अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इन द फैमिली एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, यदि किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और उनके पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो देन द कंडीशन ऑफ फैमिली प्लानिंग वुड नॉट बी एप्लीकेबल बट द डेथ सर्टिफिकेट। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में जो आपकी फैमिली प्लानिंग कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी परिवार नियोजन की, बस लेकिन आपको मदर और फादर का डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल इन अ फैमिली एंड ट्विंस गर्ल्स आर बोर्न इन अ सेकंड डिलीवरी देन ऑल बेनिफिट्स ऑफ द प्लान विल बी गिवन टू द गर्ल चाइल्ड। देखिए, यदि आपके पर क्या पहली 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 लड़की आपकी, इफ फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, यदि पहली लड़की आपकी बॉय है या गर्ल है, लेकिन ट्विंस गर्ल्स होती हैं सेकंड टाइम में, सेकंड डिलीवरी के टाइम में, तो लाडली लक्ष्मी योजना का बेनिफिट जो है वो आपको दोनों ट्विंस गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। कुछ और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इफ एन ऑर्फन गर्ल इज अडॉप्टेड बाय अ फैमिली, यदि किसी फैमिली के द्वारा
अनाथ बच्ची को गोद लिया जाता है, देन द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लान विल बी गिवन टू हर बाय कंसीडरिंग हर एज अ फर्स्ट गर्ल चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो इस प्लान इस स्कीम का तो इस स्कीम का बेनिफिट्स जो है वो आपको गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा और उसको एज कंसिडर किया जाएगा कि ये फैमिली की पहली गर्ल चाइल्ड है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इवन अप टू 5 इयर्स ऑफ एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखिए, यदि आपके पेरेंट्स की यदि डेथ हो जाती है तो बच्ची के जन्म से 5 साल तक की उम्र तक, 5 साल की एज तक आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। व्हेन 3 गर्ल चाइल्ड आर बोर्न टुगेदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, यदि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे 3 गर्ल्स चाइल्ड एक साथ बॉर्न होती हैं, जन्म लेती हैं, देन द बेनिफिट्स ऑफ लाडली लक्ष्मी विल बी गिवन टू ऑल 3 गर्ल चाइल्ड। तीनों गर्ल चाइल्ड को जो है वो आपका लाडली लक्ष्मी योजना का आपका बेनिफिट दिया जाएगा। सच गार्जियंस हु हैड नॉट सबमिटेड, ऐसे 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 गार्जियन जिन्होंने की एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया गया है, when the first years of the birth of girl child are to be appeal, तो वह कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट विद इन द पीरियड ऑफ कमिंग 1 ईयर, इट मीन विद इन 2 ईयर्स ऑफ द बर्थ। मतलब 2 साल के भीतर भीतर आपकी गर्ल चाइल्ड होने के दो साल के भीतर भीतर आप कलेक्टर सर के यहाँ आवेदन कर सकते हैं यदि आपने आवेदन आवेदन नहीं किया है तो विद इन 1 ईयर कलेक्टर विल हैव द एब्सोल्यूट पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कलेक्टर के पास यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर होगी कि वह आपके आवेदन को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई लाडली लक्ष्मी योजना के, जो आपको फुलफिल करने होते हैं। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, हम कैसे आवेदन इसका पंजीयन कर सकते हैं। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम्स पीपल विल हैव टू अप्लाई द आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ देयर विलेज लोकेलिटी विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के 1 साल के भीतर आपके आपके गांव में या विलेज में जो भी आंगनवाड़ी सेंटर है वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। फॉर सच गर्ल्स चाइल्ड हु इज द फर्स्ट ऑफ चाइल्ड एंड फॉर थर्ड इज नेसेसरी। देखिए, और यहाँ पे देखना है इन ऑल द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन। सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको अटैच करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिलेटेड। in case of orphan girl, the superintendent of the concerned orphan protection home will have to apply to the concerned project officer। यदि देखिए अनाथ बच्चे के केस में जो भी आपका सुपरिटेंडेंट होगा ऑर्फेन का या प्रोटेक्शन होम का, वो आपका कंसर्न ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर को वो है वो आपको वहां पे आपका रिपोर्ट करेगा। विद इन 1 ईयर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन द ऑर्फेन, तो 1 साल के भीतर जब ऑर्फेन अनाथ आश्रम में जब अनाथ आश्रम में बच्ची एडमिशन लेती है तो उसके 1 साल के अंदर आपका जो भी सुपरिटेंडेंट होगा अनाथ आश्रम का प्रोटेक्शन होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपके गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो आपके कौन कौन के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। देखिए, जब योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय, देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकरण करते हैं आप लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, तो पंजीकरण से 5 साल तक, पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक आपके 6,000 रुपए जो हैं वो आपके खाते में जमा किए जाएंगे, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे। अर्थात कुल राशि 30,000 बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे आपके 5 साल तक। बालिका के कक्षा 6 में जैसे ही आपकी गर्ल चाइल्ड जो है वो आपकी 6th क्लास में एडमिशन लेती है तो एडमिशन लेने पर उसको 2,000 रुपये जो है वो आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद कक्षा 9 में एडमिशन लेने पर उसको 4,000 रुपये आपके स्कॉलरशिप दी जाएगी। कक्षा 11वीं तथा 12वीं में जो है वो आपका 6,000 रुपये का ई पेमेंट किया जाएगा, कि ई पेमेंट के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे। और अंतिम भुगतान 1,00,000 बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जाएगी। लेकिन इसकी यह शर्त है कि बालिका का विवाह जो है वो 18 वर्ष के पहले ना हुआ। यहाँ पे टोटल जो आपका बेनिफिट दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड को वो 1,18,000 का यहाँ पे टोटल बेनिफिट दिया जाएगा। 1,18,000 का यहाँ पे टोटल बेनिफिट दिया जाएगा।
देखिए, आवश्यक जैसे ही आप ये सब सबमिट करेंगे, आवश्यक दस्तावेजों के सीधे अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे ही आप सबमिट करेंगे, वहाँ पे आपका प्रकरण स्वीकृत और अस्वीकृत होगा। स्वीकृत होने पर प्रकरण जैसे ही स्वीकृत होता है, बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि आपका जिसका कि बेनिफिट जो दिया जाएगा वो आपका क्लास 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्लास 9 में 4,000, 11th एंड 12th में आपका 6,000 रुपये ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। और रिमेनिंग राशि जो आपकी 1 लाख बचेगी, यहाँ पे रिमेनिंग राशि 1 लाख का जो पेमेंट किया जाएगा वो आपका 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर, तथा किंतु शर्त ये है कि बच्चे की शादी जो है, आपका गर्ल चाइल्ड की जो शादी है वो 18 वर्ष की आयु की वर्ष के पूर्व ना हुई हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में याद रखने हैं। अब हम एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि खास खास क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बात की जाए, लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वो लाडली लक्ष्मी योजना जो चलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इसको कब स्टार्ट किया गया था, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसको जो स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2007 को आपको इसको स्टार्ट किया गया था। तीसरा पॉइंट, इसमें कितनी टोटल सम, कितने अमाउंट्स का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कितना अमाउंट बेनिफिट दिया जाता है गर्ल चाइल्ड को। तो गर्ल चाइल्ड को जो बेनिफिट दिया जाता है वो 1,18,000 रुपीज़ के गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें कि आपका 2,000 रुपये 6th क्लास में प्रवेश लेने पर दिए जाती है स्कॉलरशिप। 4,000 रुपये जो आपको दिए जाते हैं वो आपको 9th क्लास में दिए जाते हैं, और 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं वो आपके 11th 12th में दिए जाते हैं। और रिमेनिंग जो 1 लाख होता है वो आपका 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जबकि उसका विवाह ना हुआ हो और 12th की परीक्षा में सम्मिलित होने पर दिया जाता है। तो ये सारी शर्तें आपकी, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये ऑल अबाउट था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई लाडली लक्ष्मी योजना। अब इसका हम लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।